बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिल किसी से कितना भी खफा हो जाए तुम खामोश हो जाना, लेकिन बेअदबी ना करना। लोग खुदी और अना में मुब्तिला है, रोज़ी की फ़िक्र में लगे हैं मगर रोज़ी देने वाले से गाफिल हैं। तुम्हारी रूह के लिए उससे बढ़कर कोई मर्ज नहीं कि तुम खुद को कामिल समझने लगो। बच्चों को दूसरे बच्चों का मजाक मत उड़ाने दे, ऐसा करना उनमें तकब्बुर का बीज बो सकता है। कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी है। कामयाब ज़िंदगी रात बसर पर सोचा करो, किस किस को तकलीफ़ दी, कितनी बदुआएं ली। यकीन जानो ज़िंदगी बदल जाएंगी आपकी। जाहिल माल का तालिब होता है और आलिम कमाल का तालिब होता है। अपना मुकाबला किसी से मत करो, ना ही खुद को कमतर समझो। तुम जैसे भी हो बेहतरीन हो। बुजुर्ग घर की रौनक भी होते हैं और बुजुर्ग घर की बरकत भी होते हैं। हर शख्स खुश रहने के लिए परेशान हाल है। झूठ बोलने के बाद एक अच्छे हाफिज़े की ज़रूरत होती है। इस्लाम सबसे ज़्यादा इंसानियत का दर्स देता है मुसलमानों, लेकिन आज हमारी इंसानियत मुर्दा हो गई है। अफसोस। अगर आपके पास ये 6 चीज़ें हो तो मुझे क्या देंगे? दिल, जान, पैसा, प्यार, वफा या फिर दुआ? मुझे दुआ की ज़रूरत है। बाप का साया सर पर हो तो औलाद बादशाह होती है। ध्यान रहे कि रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती है। वफा होनी चाहिए इंसान में। जवानी और हुस्न तो एक दिन ढल ही जाती है। ए वालिदे मोहतरम, तेरे पसीने का हर कतरा जो मुझे पालने में गिरा, दुआ है कि वो जन्नत में तेरे लिए नदी बन जाए। आमीन। आपकी बेचैनी की एक वजह ये भी हो सकती है कि कोई दूसरा आपकी वजह से बेसुकून हो। सिर्फ रंगों से ही रस नहीं टपका करता, कागजी फूल पे तितली नहीं आया करती। बुराई का जवाब भी अच्छाई से दे या फिर खामोश रहे, ताकि आपके अंदर की खूबसूरती बरकरार रहे। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा भी ज़ाय ना होने दे। नमाजों के औकात कार, सोने का टाइम, घर वालों के लिए वक्त, काम का वक्त, खाने का वक्त। आओ एक काम करे, सुन्नते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम करे। हेलो नहीं अस्सलाम वालेकुम, आओ के नहीं इंशाअल्लाह, हाय नहीं फी अमानिल्लाह, थैंक यू नहीं जज़ाकल्लाह, ग्रेट नहीं माशाअल्लाह, IF फाइन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त नहीं सुबहान अल्लाह कहिए। ज़रा सोचिए, बच्चा स्कूल ना जाए तो मारते हैं, मस्जिद ना जाए तो कोई बात नहीं, इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख ले तो खुश, कुरान ना पढ़े तो कोई बात नहीं। दुनिया की ताकतों से बच्चे को मुतासिर करवाया, अल्लाह की ताकत और कुव्वत और रहमत से ना मुतासिर करवाया। दुनिया भर के किस्से कहानियाँ सुनाई, ना सुनाए तो पैगंबर और सहाबा के सच्चे किस्से। इंडियन एक्टर की नकल करे तो खुश, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करे तो मजाक उड़ाते हैं। 5 वक्त नमाज में 48 रकात है। अगर इंसान एक दिन नमाज नहीं पढ़ता तो वो 96 सजदे नहीं करता, लेकिन शैतान ने सिर्फ एक सजदे से इनकार किया था, उसका क्या हश्र हुआ था। ए मुसलमान, ज़रा सोच तू कितने सजदे छोड़ चुका है। इस पोस्ट को इतना फैलाओ कि सारी दुनिया में नमाज की दावत
पहुंच जाए। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनकर जाना और दूसरों तक ज़रूर शेयर करना। अपने हाथों को काबू में रखो, इज्जत के काबिल हो जाओगे। बूढ़ा हो गया हूँ मैं, थोड़ा वक्त दे दिया कर, वालिद की फरियाद है। बैठकर 2-4 ही सही पर मुझसे बातें किया कर, तू ही मेरी लाठी है, तू ही मेरी ही रोशनी। कुछ पल के लिए साथ मेरे रास्ता तय किया कर, मर जाऊंगा एक दिन, चला जाऊंगा छोड़कर तुझे। जो बची है जिंदगी साहब, लम्हे कुछ मेरे लिए भी रखा कर। औरत अगर बेटी है तो रहमत, अगर बीवी है तो शोहर की निस्फ, ईमान की वारिस, अगर माँ है तो उसके कदमों में जन्नत। लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान देखिए, उस बाप के लिए रहमत जो खुद रहमतुल आलमीन है, उस शोहर के लिए नुस्फ ईमान जो खुद कामिल ईमान है, और आपके कदमों में उन बेटियों की जन्नत है जो खुद जन्नत की सरदार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न आदम कहता है मेरा माल, मेरा माल। फरमाया, आदम के बेटे, तेरे माल में से तेरे लिए सिर्फ वही है जो तुमने खाकर फना कर दिया, या पहनकर पुराना कर दिया, या सदका करके आगे भेज दिया। समझदार बीवी वो होती है जो ज़िंदगी के मामलात में शोहर को बड़ा बना कर रखे। शोहर को अल्लाह ने मर्तबे में बड़ा बनाया है क्योंकि वो मुहाफिज है। बाप के बाद शोहर अल्लाह की जानिब से औरत के लिए चुना गया सबसे मजबूत तरीन सहारा है। दुख, हालात और ब्यूटी पार्लर इंसान को बदल कर रख देते हैं। मुसलमानों का एक मर्ज ये भी है कि वो दूसरों की आखिरत बनाने के लिए बेचैन हैं, मगर अपनी सिर्फ दुनिया बनाने के लिए सरगर्दा हैं। कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। हमने वक्त से बहुत कुछ सीखा है, सबसे अहम सबक ये था, कोई किसी का नहीं होता है। जब मैंने देख लिया कि सब रिश्तेदार गर्ज से वाबस्ता हैं, तो मुझे अपने रब की तरफ पलटने में आसानी हो गई। तालीम को कभी भी ज़िहानत से ना उलझाइए, आप PhD होकर भी बेवकूफ़ हो सकते हैं। शोहर का बीवी को नज़रअंदाज करना उसे अंदर से ख़त्म कर देता है। तुझे तेरी औकात का उस दिन पता चलेगा ए इंसान, जब लोग तुझ पे मिट्टी डालकर हाथ भी तुझ पे झाड़ेंगे। मुश्किल बहुत छोटी है, मेरा रब बहुत बड़ा है। अगर शौहर का ये हक है कि उसका हुक्म माना जाए, तो बीवी का भी ये हक है कि उसकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा किया जाए। सजदे तवील कर दे, मुश्किलें कलील हो जाएंगी। झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है तुम सच बोलकर हार जाओ। कुछ लोग शिफा जैसे होते हैं, बात करते हैं तो तस्कीन मिलती है, लफ्ज़ कहते हैं मरहम लगते हैं। कुछ लोग सिर्फ लोग नहीं होते, वो हमारा इलाज होते हैं, सुकून देते हैं। हमेशा तोड़ना नहीं जोड़ना सीखिए, क्योंकि तोड़ने वालों की तो हवेलियाँ भी वीरान रह जाती हैं और जोड़ने वालों की कब्रें भी आबाद रहती हैं। पैसा वो साबुन है जो आज के ज़माने में हर किस्म के दाग साफ कर लेता है। जिनके पास ज़्यादा है उनके ऐब ज़माने वालों को स्टाइल लगते हैं।
मेरे रिस्क को इतना कुशादा कर दे ऐ अल्लाह कि मैं तेरी मखलूक की मदद कर सकूं और मेरा हाथ हमेशा देने वाला रखना। आमीन। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोहब्बत एक तरफा हो सकती है, समझौता भी एक तरफा हो सकता है, लेकिन इज्जत दो तरफा चीज़ है, ये एक तरफा नहीं हो सकती है। हमेशा चार दीवारी में रहने वाली लड़कियों के इश्क से डरो, उन्हें दुनिया नहीं देखनी होती, वो जैसे चाहती हैं वही उनकी दुनिया होती है। ज़रूरी नहीं कुछ गलत करने से दुख मिले इंसान, हद से ज़्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। क्या मना लेने से दिल पर लगे जख्म मिट जाते हैं। दिलों में मुनाफिकत रख के रोज़े रखते हैं ये लोग। अरे कोई उन्हें बताओ, हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा ही सख्त है। समझ में आया मुझे, गिर के अपने साये पर, ज़्यादा उड़ते नहीं मांग कर पराए पर। वहशत के इस नगर में वो कूस कज़ा से लोग, जाने कहाँ से आए थे, जाने किधर गए। निगाहे शौक को हैरत में डालने के लिए तरह तरह के तमाशे दिखाए जाते हैं। शदीद धूप में सारे दरख्त सूख गए, बस एक दुआ का शजर था जो बेसमर ना हुआ। दुख सबको नहीं होता, दुख सिर्फ उन्हें होता है जो किसी भी रिश्ते में मुखलिस होते हैं। मतलब कि कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। जो आदमी कल के दिन खुदा की पकड़ से ना डरता हो, आप आज भी उसके शर से महफूज नहीं रह सकते। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि उससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है। कितने अजीब है ना लोग, एक बात पकड़कर पूरा इंसान को छोड़ देते हैं। नफ्स बहुत जालिम है, कभी गुनाहों में मुब्तिला करके रब से दूर कर देता है, कभी नेकियों और इबादतों के गुरूर में मुब्तिला करके आमाल को भस्म कर देता है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शुरूरी अनफुसना, ऐ अल्लाह मैं अपने नफ्स के शरों से तेरी पनाह मांगती हूँ। जो मुकद्दर में है वो जाएगा नहीं, और जो मुकद्दर में नहीं वो आएगा नहीं। खुद जलकर दूसरों को रोशनी देने वालों को लोग अक्सर मेंटल कहते हैं। अगर आपका जलील होने को दिल चाह रहा हो तो आप किसी के साथ मुखलिस हो जाइए। खुदा की जन्नत चाहते हो तो उसके बंदों की जिंदगी को जहन्नम बनाना छोड़ दो, यही दीन का खुलासा है। हसद करोगे तो कुछ ना पाओगे, शुक्र करोगे तो गिन नहीं पाओगे। असबाब साथ नहीं है, लेकिन यूं लगता है जैसे खुदा कोई मौजज़ा करेगा मेरे साथ। और जब इंसान अपनी मर्जी को रब की मर्जी के सुपुर्द कर दे तो गम नहीं रहता है। ऐसा दरवाज़ा बनिए जिससे खैर दाखिल हो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो वो खिड़की बनिए जिससे रोशनी गुजरे। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो एक ऐसी दीवार बनिए जो थके हुए लोगों को सहारा दे। उम्मीद का चिराग हमेशा रोशन रखना। आँखों के उस पार आस की खिड़की से झांकते रहना। रोशनी ज़रूर नज़र आएंगी कि अल्लाह हर दर बंद नहीं करता। खिड़की के उस पार कुछ तो है जो बस आपके लिए है।
एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त ये है कि सलीके से तराशा जाए। जिस शख्स को अल्लाह के हर काम में हिकमत समझ आ जाए, वह जिंदगी में किसी भी वाक़ये के रोनुमा होने पर शिकवा नहीं करता, सिर्फ तस्लीम करता है। मुसीबत का मुकाबला सब्र से और नेमतों की हिफाजत शुक्र से। सब रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर रब की रहमत का रास्ता कभी बंद नहीं हो सकता है। गलत जगह से सही चीज़ ना लो और सही जगह से गलत चीज़ ना लो। कोई जब चुप रहे तो उसे सुनने की कोशिश करना। ऐसे शोहर या साथी बनो कि कल अगर अपनी बेटी का नसीब मांगो तो शर्म ना आए। हम समंदर की तरह चुप है कि हम जानते हैं हम अगर सब्र ना करते तो कयामत करते। आरजी जज्बात पर कभी भी मुस्तकिल फैसले नहीं करने चाहिए। कितना फर्क है ना, कुछ मरे हुए लोग कहते हैं होते हैं जिनके तज़किरे से दिलों को ज़िंदगी मिलती है, और बाज़ जिंदा लोग हैं जिनके साथ मिल जुल से दिल मुर्दा हो जाता है। आपको हमारे इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करना है। रोज़ महशर अगर खुद के ही गुनहगार निकले तो जो अल्लाह 40 दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में ज़िंदा रख सकता है, वो दुख को सुख में भी बदल सकता है। अल्लाह से दुआ करे और अल्लाह से मांगे। इंसान किरदार के लिहाज से जितना भी मुखलिस और नेक नीयत क्यों ना हो, सामने वाला उसको हमेशा अपनी समझ के तराजू में तोलता है। जिंदगी में कई दफ़ा आप बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहे होते हैं, इसलिए नहीं कि हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा था, बल्कि इसलिए कि वो ही एक रास्ता होता है अच्छे हालात की तरफ जाने के लिए। वक्त को वक्त दे। ऐसा भी एक मास्क बनाओ जिससे ना हराम लुक्मा अंदर जा सके और ना कोई गलत बात हमारी जुबान से बाहर निकल सके। जब लोगों के पास मुतबादिल हों तो किसी के रूठ जाने से कब फर्क पड़ता है। हमेशा अपना एक स्टैंडर्ड रखिए कि लोग आपको आसानी से अप्रोच ना कर सके, उन्हें आपके लेवल का पता हो कि आप कोई टाइम पास नहीं है। अपनी कदर करिए क्योंकि आप अहम हैं, आप कीमती हैं। इंसान की ज़िंदगी में सब्र, शुक्र और मोहब्बत का बड़ा दर्जा है। सब्र हमारी मुसीबतों को टालता है, शुक्र हमारी नेमतों को बढ़ाता है और मोहब्बत हमारी खुशियों का ख़जाना है। मुझको रंगों की तरह लगती है दुनिया सारी, रंगों में मिले रंग बदल देते हैं। जब दुआ और कोशिश से बात ना बने तो फैसला अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह अपने बंदों के बारे में बेहतर फैसला करने वाला है। ये तल्ख हकीकत है कि आपकी बात को तवज्जो आपकी हैसियत देखकर मिलती है। मुश्किल में थामने वाला एक हाथ राहत में बढ़ने वाले 1000 हाथों से ज़्यादा बेहतर है। हालात से सहे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, ठहरा नहीं करते। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी है कुछ भी बेमकसद हो रहा है? कभी कभार वो दर्द जिससे तुम गुजर रहे होते हैं तुम्हें ज़िंदगी के अहम सबक सिखा रहा होता है। उस वक्त उसे बर्दाश्त करना मुश्किल लगता है, मगर यकीन करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी मंजिल तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा हसीन रखी है। बस अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि वो तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा और हमेशा थामे रखेगा। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाब की खातिर अजान देने वाला उस शहीद की मानिंद है जो खून में लथड़ा हुआ है और जब मरेगा कब्र में उसके जिस्म में कीड़े नहीं पड़ेंगे। मुनाफिक लोग सब एक जैसे होते हैं, बस डसने का तरीका अलग अलग होता है।
उम्र से ज़्यादा हालात इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। इंसान को काम और मेहनत से थकावट नहीं होती जितना उसे लोगों के रवैये थका देते हैं। आजमाइशें कितनी ही तवील क्यों ना हो, सब्र के सिले हमेशा खूबसूरत ही होते हैं। लोग तुमसे चाहे जो भी छीन ले, लेकिन तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। जिंदगी में एक ऐसे शख्स का होना बहुत ज़रूरी है जिसको दिल का हाल सुनाने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत ना पड़े। अक्लमंद और हसास लोग हमेशा गम व फिक्र में मुब्तला रहते हैं। इंसान बेशक इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है, कोई नफरत करता है तो कोई मोहब्बत करके हिसाब बराबर कर देता है, कोई रुलाता है तो कोई मुस्कुराने की वजह बन जाता है, कोई धक्का देकर गिराता है तो कोई इंतहाई मोहब्बत से सहारा बनकर उठा देता है। मुखलिस बंदा हमेशा जज्बाती और मुंहफट होता है। वो मक्कार लोगों की तरह अल्फाज का चुनाव और लहजे की मिठास पैदा नहीं कर सकता। किसी दूसरे के लिए खुशियां ढूंढो, आसमान से खुशियां बरसेंगी। किसी दूसरे को सुख दो, आसमान से सुख बरसेंगे। किसी दूसरे के सुकून का बाइस बनो, आसमानों वाला आपके सुकून का बाइस बनेगा। और किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो जिंदगी में जगह जगह गड्ढे ही मिलेंगे। बर्दाश्त से ज़्यादा और जब आपको लगे कि अल्लाह की मदद, अल्लाह का जवाब नहीं आ रहा है तो अपने सब्र को मजबूती से थाम लेना, क्योंकि आजमाइश जहाँ बर्दाश्त से ज़्यादा हो जाती है वहीं से कोई ना कोई मौजज़ा हो जाता है। हम अक्सर उन लोगों को तलाश करते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं और उन लोगों से बेखबर रहते हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं। अपने वालिदैन, अहले खाना और मुखलिस लोगों की कद्र करें। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फालतू लोगों को फोन से नहीं दिल से ब्लॉक करें। कुछ दुख, कुछ दर्द और कुछ उदासियाँ बहुत ज़ाती होती है जिन्हें हम चाह कर भी किसी पर अयान नहीं कर पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी ज़िंदगी गुजारे तो अपना साया हटाकर उन्हें कुछ धूप, भूख, सर्दी, गर्मी का एहसास होने दें। सजदे तवील करे, मुश्किलें कलील हो जाएंगी। दो चीज़ें ज़िंदगी में अच्छी लगती है, लहजे नरम, चाय गरम। जब रब के फैसले समझ आना शुरू हो जाए तो दिल जिद करना छोड़ देता है। अक्लमंद खामोश रहने का मौका ढूंढता है और नादान बोलने का मौका। हिसाब किताब सिर्फ रब ने सही लगाया, सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया है। भरोसा स्टिकर जैसा होता है, दूसरी बार पहले जैसा नहीं चिपकता है। कुछ रिश्ते इंसान तोड़ता है और कुछ रिश्ते इंसान को तोड़ कर रख देते हैं। आपकी हर हाँ में हाँ मिलाने वाला शख्स मुखलिस नहीं, चापलूस होता है। यकीन, अल्लाह पर यकीन करने वालों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जो किस्मत में है वो चल कर आएगा और जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। रिश्ता वही कामयाब रहता है जो दिल से जुड़ा हो, ज़रूरत से नहीं। मिजाज में थोड़ी सख्ती लाजमी है, लोग पी जाते अगर समंदर खारा न होता। यकीन रखो उसके एक हुक्म पर बदल जाएंगे ये जो तकलीफ़ के दिन आए हैं। एहसास ज़बरदस्ती नहीं डाला जा सकता, अगर ऐसा मुमकिन होता तो इस दुनिया में कोई मसला ही ना होता। अफसोस हम लोग जिसको गरीब समझकर शादी में नहीं बुलाते वो मैयत में सबसे पहले पहुंच जाता है। खामोशी इतनी गहरी तो होनी चाहिए कि बेकदरी लोग करने वालों की चीखें निकल जाए। जानवर अपने मालिक को पहचानता है लेकिन इंसान अपने खालिक को नहीं पहचानता। ए अल्लाह तू मेरे दीन को संवार दे जो मेरे मामले को और मेरे मामले का मुहाफिज है। मेरी दुनिया संवार दे जिसमें मेरी रोज़ी और ज़िंदगी है। मेरी आखिरत संवार दे जहाँ मैंने लौटना है।
मेरी ज़िंदगी को हर भलाई में इजाफे का सबब और मौत को हर बुराई से राहत का सबब बना दे। इंसान पूरी ज़िंदगी में 3 चीज़ों के लिए मेहनत करता है, मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा लिबास अच्छा हो और मेरा मकान खूबसूरत हो। और वफ़ात होती ही अल्लाह पाक सबसे पहले उसकी 3 चीज़ों को बदल देता है, नाम मरहूम, लिबास कफन और मकान कब्र। ऐ इंसान, फिर तू किस चीज़ पर गुरूर करता है? नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो। हमारी माएँ जब बूढ़ी हो जाती है तो उनके जोड़ क्यों दर्द करते हैं? एक तहकीक के मुताबिक जब औरत हामिला होती है तो बच्चे की नाफ से एक नाली माँ के जिस्म के साथ जोड़ दी जाती है जिससे वो अपनी खुराक लेता है। अगर माँ मुतवज़्ज़न खुराक ना भी ले तो उस नाली के ज़रिए बच्चा माँ की हड्डियों और जोड़ों के से नमकियात खींचकर अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेता है और माँ की हड्डियाँ और जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं और वो बुढ़ापे में शदीद तकलीफ़ का बाइस बनते हैं। और हम में से अक्सर औलाद फिर भी ये कहती है कि आपने हमारे लिए क्या किया है। दुनिया का पहला कत्ल किसने किया? काबिल ने हाबिल का। अलमुल हिसाब का आगाज़ किसने किया? हज़रत इदरीस। अबुल बशर किसका लक़ब है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद के कुल कितने नाम हैं? 56। काबिल और हाबिल कौन थे? हज़रत आदम के बेटे। इस्लाम के पहले मुअज्जन कौन थे? हज़रत बिलाल। कुरान मजीद में रुकू की तादाद क्या है? 558। कुरान मजीद में कितनी मंजिलें हैं? 7 है। कुरान मजीद कितने अरसे में नाजिल हुआ? 22 साल 5 माह 14 दिन। नमाज जनाजा का जिक्र किस सूरत में आया है? सूरह तौबा में। दुनिया के दूसरे पैगंबर का क्या नाम था? हज़रत शेष अलैहिस्सलाम। एक बादशाह का गुजर मस्जिद के पास से हुआ। उसने देखा मस्जिद में अजान हो रही है मगर एक नमाजी भी मस्जिद में नमाज अदा करने नहीं आया। बादशाह ने मुअज्जिन से कहा, एक बार और अजान दो। दूसरी बार अजान सुनकर बहुत सारे मुसलमान मस्जिद के सामने जमा हो गए और दोबारा अजान क्यों दी उस पर मुअज्जिन से झगड़ा करने लगे। बादशाह ने कहा, जब पहली बार अजान हुई तो कोई नहीं आया और दोबारा अजान क्यों हुई उस पर सब झगड़ने लगे। आजकल यही हाल हम मुसलमानों का है कि हमारे पास नमाज के लिए तो वक्त नहीं लेकिन मुअज्जिन और इमाम से झगड़ने के लिए घंटों वक्त निकाल देते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आपके वालिदैन की मौत हो जाए तो उनकी कब्र के करीब बैठकर अल्लाह का जिक्र इतनी देर तक करो कि जितनी देर तक ऊँट ज़ुबा करके तकसीम किया जाता है, क्योंकि जब दफन किया जाता है तो मैयत इस तरह परेशान हो जाती है जिस तरह एक बंदा समंदर की लहरों में डूब के मर रहा हो। जब जिक्र हो रहा हो तो मैयत परेशान नहीं होती बल्कि मैयत बहुत खुश होती है कि मेरी औलाद ने मेरा हक अदा कर दिया। इस प्यारी सी बात को इतना फैलाओ कि कोई भी इससे बेखबर ना रहे। अल्लाह ने तुम्हें परेशान देखा है, अल्लाह ने तुम्हें खामोशी से बिखरते देखा है। तुम्हारे आंसू तुम्हारे दर्द को जानता है, वो तुम्हारी रूह को कमज़ोर पड़ते, तुम्हारे दिल को टूटते हुए देखता है, तुम्हारे ज़हन की नसों को फटते देखता है। आज हिम्मत कर वो बातें सुन पर जो तुम्हें तकलीफ़ दे रही हैं। जल्द सब कुछ ठीक होगा। तुम सब्र करो, बस सब्र करो, बस सब्र करो। पूरा दिन खामोश रहना, ना कोई अखबार पढ़ना, ना रेडियो सुनना, ना किसी की बातें सुनना, मुकम्मल तौर पर सुस्त रहना और दुनिया के हालात से बिल्कुल बेपरवाह होना एक इंसान के लिए सबसे बेहतरीन दवा है जो वो खुद को दे सकता है।
शिफा तो हर वक्त मांगनी चाहिए, सिर्फ बीमारियों से नहीं, हद से बड़ी हुई ख्वाहिशात से, किसी के खिलाफ पैदा होने वाली बुग़्ज़ से, हसद से, शर से, नफ़रत से, कीना से, दिल को गर्द आलूद कर देने वाली सोचों से और ज़हनी सुकून छीन लेने वाले इंसानों से। अल्लाह करीम हमें ज़हनी, कल्बी, रूहानी और जिस्मानी शिफाए कुल्ली से नवाजे और हुकूक अल्लाह, हुकूकुल इबाद की बेहतरीन अदायगी और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अकेले बाहर जाना, किसी दरख्त के नीचे बैठना इंतहाई ज़रूरी है, न किताब के साथ, न किसी साथी के हमरा, बल्कि अपने आप के साथ, और पत्ते के गिरने का मुशाहिदा करना, पानी की तालियां सुनना, माही गिरोह का गीत सुनना, परिंदे की परवास को देखना और अपने ख़यालात को देखना जब वो यके बाद दीगरे आपके जहन में आते हैं। अगर आप अकेले रहकर उन चीज़ों को देखने के काबिल हो जाएं तो आपको ऐसी गैर मामूली दौलत मिल जाएंगी जिस पर कोई हुकूमत टैक्स नहीं लगा सकती, कोई इंसानी अदारा बदउनवान नहीं हो सकता। मेडिकल साइंस कहती है माफ़ करने से खुशी मिलती है और इंतकामी जज्बात दिल में रखने से डिप्रेशन यानी कि टेंशन का मर्ज हो जाता है। कुर्बान जाइए, अल्लाह करीम फरमाता है, कुरान जाइए और अगर तुम न माफ़ कर दो और दरगुजर से काम लो, बख्श दो, तो तुम किसी की मदद करते वक्त उसके चेहरे की जानिब मत देखो, हो सकता है उसकी शर्मिंदा आंखें तुम्हारे दिल में गुरूर का बीज बो दे। हर चीज़ के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ये बज़ात खुद अच्छी या बुरी है। कुछ चीज़ों का बुरा इस्तेमाल उनके अंदर बुराई का असर इतना रास कर देता है कि उनमें आपके लिए अच्छाई ख़त्म हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल नर्म हो जाए तो मिस्कीन को खाना खिलाओ और यतीम के सर पर हाथ फेरो। एहसास दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है जो हर किसी के पास नहीं होती। जिनको गुर्बत की वजह से हम शादियों पर नहीं बुलाते वो सबसे पहले हमारे जनाजे में शरीक होते हैं। हर लज्जत की इंतहा बेजारी है माँ सिवाय ज़िक्रुल्लाह के। इबादत करते हो मगर दिलों को नाखुश और तकलीफ़ देते हो, सदका करते हो मगर एहसान जतलाते हो। अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा ना करो जिसमें सुराख हो। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक दुनिया बेहतरीन इस्तेमाल की चीज़ है लेकिन उसके बावजूद नेक और सालिहा औरत दुनिया के माल व मता से भी अफजल व बेहतरीन है। इज्जत और तारीफ लोगों से नहीं मांगनी जाती, अल्लाह की ज़ात देती है। याद रखिए, सोशल मीडिया पर आपकी ज़ुबान या कलम से निकली हुई हर बात आपके नामा आमाल में शामिल हो रही है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हमारे ताल्लुकात और हम सब इंटरनेट और मोबाइल नंबर्स के मोहताज है। जिस दिन ये ऑफ होए हम सब एक दूसरे को खो देंगे। अच्छे लोग हीरो की तरह होते हैं, उन्हें ठोकर मारोगे तो वो टूटेंगे नहीं लेकिन फिसल कर तुम्हारी जिंदगी और पहुंच से दूर चले जाएंगे। जिसने कम में जीना सीख लिया उसे कभी कोई कमी नहीं होती। सोहबत इंसान के ऊपर रफ्ता रफ्ता नामालूम अंदाज से असर करती है। पाकीज़ा हो तो इंसान की रूह निखरना शुरू हो जाती है और अगर यही सोहबतें बुरी हो तो ईमान को खर्च कर दिल सियाह और सख्त कर देती है। आपने सुना तो होगा, इंसान अपने दोस्त के दिन पर होता है। सोच समझ कर सोहबतें इख्तियार करे। ये दोस्त जन्नत भी ले जाते हैं और जहन्नम में भी ले जाते हैं। औरत से अगर इल्म छीन लोगे तो जहालत नस्लों में सफ़र करेंगी और अगर तालीम के नाम पर औरत से पर्दा छीन लोगे तो बेहयाई नस्लों में सफ़र करेंगी। औरत को मुकम्मल शरई पर्दे में रखते हुए तालीम दिलवाइए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मजलूम की बदुआ से बच कि वो अल्लाह ताला से अपना हक मांगेगा और किसी हक वाले के हक से अल्लाह जल मना नहीं करेगा। अल्लाह हम सब की बहुत ज़्यादा हिफाजत फरमाए। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे वीडियो को शेयर किया और पूरा सुना।